Hi, this is Dr. Sheetal Agarwal. I'm a senior consultant obstetrician gynecologist practicing in South Delhi in Sama Hospital. And today I'm going to talk about when to start the sexual activity. कब एक औरत को sexually active होना चाहिए. Normally हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. Early onset sexual activity which is 15 साल से पहले की उम्र में आप sexually active हो जाओ. Normal onset between 16 years to 21 years of age एंड लेट ऑनसेट सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जब आप एक औरत 21-22 साल की उम्र के बाद जाके सेक्सुअली एक्टिव होती है. अब क्या हमारे पास डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके? अर्ली ऑनसेट सेक्सुअल एक्टिविटी के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे पहले तो लड़की इज नॉट सेक्सुअली अवेयर, द फीमेल इज नॉट सेक्सुअली अवेयर एंड शी बिकम सेक्सुअली एक्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव की कोई नॉलेज नहीं होती है. जब कॉन्ट्रासेप्टिव की नॉलेज नहीं होती है तो चांसेस ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी बहुत हाई होता है. एंड टीनेज प्रेगनेंसी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, एनीमिया के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्लैम्शिया बहुत हाई होता है. एक्लैम्शिया मीन्स हाई ब्लड प्रेशर रिलेटिंग विच कैन कॉज फिट्स इन द फीमेल. इन सब के चांसेस बहुत हाई होते हैं अगर टीनेज प्रेगनेंसी होती है. तो जितनी जल्दी आपका सेक्सुअल डेब्यू होता है आपको ये सब कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं. And because you are not mentally prepared इस सब के लिए, there is a high chance of substance abuse. मतलब you start going into drugs. आप mentally satisfied नहीं होते. There is that feeling in your mind कि what you have done is maybe that is not good, that is not okay socially and mentally. So there is a high chance that you land up in substance abuse. So किन conditions में ये दिखता है early onset sexual debut? Normally, what I have seen in my practice is it is more common in the kids of single parents. It is more common in low socioeconomic strata. Yeah, those families who are living in ghettos in a single room with multiple children, they see the sexual activity of their parents and they try to indulge in the sexual activity themselves. So this is more common. This early onset sexual debut is more common in conditions. अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ हैविंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रिकॉशंस, एनी कॉन्ट्रासेप्शंस. आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का इंसिडेंस बहुत हाई होता है इन अर्ली ऑनसेट सेक्सुअल डेब्यू. जैसा मैंने पहले बोला, टीनेज प्रेगनेंसी का इंसिडेंस बहुत हाई होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है. सो यू लैंड अप इन प्रेगनेंसी एंड बाय द टाइम आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यू आर सो लेट और एडवांस इन द प्रेगनेंसी कि अबॉर्शन नहीं हो सकती और अबॉर्शन के अपने सारे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ड्यूरिंग टीनेज पीरियड. सो बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए ये जानना कि कब सेक्स स्टार्ट करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली सेफ करना चाहिए सो दैट यू डोंट लैंड अप इनटू ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस. ऑफ कोर्स मैंने ये भी देखा है कि व्हेन यू लैंड अप इन टीनेज प्रेगनेंसी और आपकी अपनी मेंटल आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हो, यू टेंड टू इंडल्ज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज ऑल्सो. सो माई एडवाइस टू ऑल द यंग गर्ल्स इज दैट बिफोर यू टेक अ लीप इन टू योर सेक्शुअल एक्टिविटी, be aware of all the pros and cons, be aware of this the contraception which is available, be aware of the side effects before you start your sexual activity. Second, जो मैंने आपको बोला था, late onset sexual activity which could be after say 21 or 22 years of age. This is in a way advantageous because you are mature enough to take the decision. You know what you are going into. You are aware of all the contraceptive advices. You are all aware of the contraceptive methods which are available in the market before you take this step of sexual activity. So even if you become pregnant, you know whom to go to. You're not scared and you can always indulge in your parents. You can confide in your parents. You can confide in your gynecologist because you are at that position where you can take an informed decision and go ahead. So my take home message to all the young girls is that, and in fact to the society as a whole, is that sexual education should be a part of the school curriculum. It should be openly discussed in our schools, in our classrooms, with our teachers. The parents at home should give sexual education to their parents
The children should not learn it, there should not be any peer pressure, and they learn it from various pornographic sites which are easily available. If there is a healthy discussion about sex in our schools, in our classes, at home with our parents, I'm sure all these girls can take an informed decision. They can avoid themselves going into that situation which can put their life at risk, their reputation at risk, and if by chance they become pregnant, the life of the newborn is also put at risk if the girls are not aware of all these disadvantages of early onset sexual activity.